तेजस्वी यादव ने एनडीए की हवा इतनी टाइट कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन के एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक से गुजराती लॉबी में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी ताजा उदाहरण भी अब लोगों के सामने आने लगा है। जब प्रधानमंत्री अपने पहले चुनावी सभा के दौरान बिहार पहुंचे तो मोदी का सारा भौकाल ही खत्म हो गया। कई तस्वीरें आपने देखी होगी। बड़े बड़े नेता जब मंच पर मोदी का स्वागत करते हैं तो उस बड़ी माला के अंदर किसी और की एंट्री नहीं होती है। राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े नेता को बेइज्जत होने पड़ जाता है। हाथ जोड़े माला के अंदर सिर्फ मोदी जी ही होते हैं, बाकी नेता बगले झांकते दिखाई देते हैं। मगर अब नीतीश की जदयू ने हम अपने ही सहयोगी बीजेपी पर ऐसी आंख तड़ेड़ी कि मोदी हक्का बक्का हो गए। अपने स्टाइल को छोड़ नरेंद्र मोदी को अपने माला के अंदर नीतीश कुमार को लेना पड़ा, हाथ पकड़कर, वो भी पूरे सम्मान के साथ। और वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते थे, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड को नीचा दिखाने का हर संभव कोशिश करते थे, अब मोदी के हनुमान और एनडीए के चिराग को भी नीतीश के सामने नतमस्तक होना पड़ा है। यूं कहे तो चिराग ने नीतीश के सामने सरेंडर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। खबरों की शुरुआत उस वीडियो से करते हैं जब मोदी के मंच पर चिराग पासवान को भाषण देने से रोक दिया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें ऐसा करने का इशारा दिया और कहा कि सबसे पहले नीतीश कुमार ही बोलेंगे। पहले आप यह वीडियो देख लीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी, हम लोग के बीच ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के बीच उपस्थित है। एक बार नारा दीजिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद। दोस्तों, आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सब जानते हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार नाराज है, गुस्सा है और पूरा एनडीए उनको मनाने में जुटा हुआ है। दरअसल जब से तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने सीएम फेस डिक्लेयर किया है, उसके बाद से ही एनडीए में घमासान मचा हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि नीतीश कुमार को कहीं ना बिहार का शिंदे बना दिया जाए, इसलिए एनडीए में जदयू चाहता है कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो जाए। क्योंकि बीते दिनों पटना के मौर्या होटल में जिस तरीके से अमित शाह ने यह कहा कि आने वाले दिनों में विधायक दल चुनाव जीतने के बाद फैसला करेंगे कि सीएम कौन होगा, इससे जदयू को यह भनक तो लग गई है कि गुजरात लॉबी बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल करना चाहती है। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। इसलिए जदयू के नेता अब फ्रंट फुट पर आकर मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश के खास केसी त्यागी ने तो साफ कह दिया है, नीतीश कुमार कोई एकनाथ शिंदे नहीं है, यानी महाराष्ट्र वाला खेल जो है वो बिहार में नहीं चलेगा। नीतीश कैंप का मैसेज मोदी भी समझ रहे हैं और इसीलिए मंच पर नीतीश कुमार का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मंच से खुलेआम कह रहे हैं कि एनडीए नीतीश कुमार को कभी सीएम नहीं बनाएगा। एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा यह पता नहीं है। अमित शाह कह कर गए हैं कि जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को भाजपा के कुछ बड़े चेहरे ने हाईजैक कर लिया है। राजनीतिक सूत्रों के माने तो एनडीए के अंदर इतना
बवाल मचा हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड ने उन 29 सीटों पर जहां चिराग पासवान लड़ रहे हैं, उन्हें पिछले चुनाव के हार का बदला लेने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को चुपचाप यह हिंट दे दिया है कि ऐसी सीटें पर वह महागठबंधन प्रत्याशी का ही सपोर्ट करे। यानी बाहर बाहर एनडीए में सब कुछ साफ दिखाने की कोशिश चल रही है, लेकिन अंदर खाने आपस में ही एनडीए के घटक दल एक दूसरे के भीतर घात कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने तो एक वीडियो देखा होगा, शाह गैंग के करीबी कहे जाने वाले जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को नीतीश कुमार ने भरे मंच पर कैसा बेइज्जत किया था, उन्हें फटकार लगा दी थी। वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव की शानदार बैटिंग से एनडीए खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, और यही कारण है कि एनडीए के बड़े नेताओं के इशारों पर चिराग पासवान को नीतीश कुमार के पैरों में झुक रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। यह वही चिराग पासवान है जिन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा खेल किया था कि नीतीश कुमार की जदयू तीसरे नंबर पर आ गई थी। नीतीश कुमार को इस बात का मलाल है, और राजनीतिक जानकार यह कहते हैं कि नीतीश कुमार से जो टकराता है, नीतीश कुमार उसे खा जाते हैं। आखिरकार ललन सिंह ने भी तो यह बात कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में भी दांत है। एक तरफ जहां एनडीए में बड़े बड़े चेहरे नाराज हैं, सीएम का चेहरा तय नहीं हो पाया, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अब सब कुछ ऑल इज वेल है, क्योंकि पहले एक विधानसभा सीटों पर कई प्रत्याशी हो गए थे। जो प्रत्याशी नाराज थे अब उन्हें मना लिया गया है। 3 सीटों पर तो नाम वापस हो गए हैं। नवादा के एक सीट से कांग्रेस के सतीश सिंह उर्फ मंथन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया था, जहां राजद ने अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट दिया था, मगर अब सतीश सिंह ने नाम वापस ले लिया है। मधुबनी की बाबू बरही सीट से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी बिट्टू गुलाब यादव ने भी अपना नाम वापस ले लिया है, और यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी राजद से अरुण कुशवाहा ही हैं। वहीं कटिहार की प्राणपुर सीट पर भी कांग्रेस के तौकीर आलम ने भी नाम वापस ले लिया है। महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है, दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने इशारों में ही बता दिया है कि महागठबंधन के ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव ही रहेंगे। दूसरे तरफ बिहार के रन में अब अखिलेश यादव के भी एंट्री हो रही है। अखिलेश यादव सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के लिए छपरा में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर पूरा इंडिया अलायंस मजबूती के साथ अब तेजस्वी के साथ खड़ा हो गया है, और एनडीए खेमे में यह बातें पच नहीं रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी मिथिलांचल को साधने के लिए रैली करने आए थे, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी को मिथिलांचल में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और वजह आपको हमने पिछले वीडियो में बता ही दिया है, किस तरीके से वहां मिथिला का पाग का अपमान हुआ। मिथिलांचल में नाराज वोटर 60 सीटों पर एनडीए को नुकसान कर सकते हैं, और आपको पता भी है कि बिहार में 60 सीटों का नुकसान किस तरीके से गेम बदल सकता है। और यह बात नरेंद्र मोदी भी अच्छे से जानते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ कुछ भी उलटफेर हुआ तो 14 नवंबर के नतीजों का असर सीधे प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर पड़ने वाला है। बहुमत मिला और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाया गया तो नीतीश के सांसद टूटेंगे। अगर एनडीए के हार हुई, तेजस्वी यादव जीत गए, तो नीतीश कुमार खुद मोदी से किनारा कर लेंगे। यानी जीत और हार दोनों में ही नरेंद्र मोदी का नुकसान है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भले ही कम सीटों पर मान गए हों, लेकिन परिणाम के बाद बगावती तेवर जरूर दिखाएंगे। बीजेपी को लगता है कि चिराग को मजबूत करके नीतीश की जरूरत को कम किया जा सकता है,
लेकिन चिराग को तो चुनाव शुरू होने से पहले ही झटका लग गया। सारण के मढ़ौरा सीट से उनके प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया। अब चिराग पासवान के पास लड़ने को सिर्फ 28 सीटें ही बची है। बीजेपी को लगता है कि दुसाध वोटर सिर्फ चिराग पासवान के पास है, मगर तेजस्वी ने उसमें भी सेंधमारी कर ली है। अब कैमूर की मोहनिया सीट से ही समझ लीजिए, जहां राजद की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, वहां वो रो पड़ी। इधर तेजस्वी यादव ने दूसरा प्लान सेट कर लिया। तेजस्वी यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी के दिग्गज नेता छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया। तेजस्वी के एक मास्टर स्ट्रोक ने दुसाध समाज में भी एक मैसेज देने की कोशिश की। बहरहाल आपने भी एक चीज नोटिस जरूर की होगी, नीतीश चाचा इन दिनों ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लगने लगा है कि भाजपा उन्हें फंसा दिया है और चुनाव के बाद कुर्सी का कोई भरोसा नहीं है, यानी नो गारंटी ऑफ इट। तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में मोर्चा संभाला है, उसकी कोई काट फिलहाल मोदी के पास नहीं है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।